सभी छात्रों को जय हिंद। सनराइज करियर एकेडमी में सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि सनराइज करियर एकेडमी चित्रकूट जिले की सर्वाधिक चयन देने वाली नंबर 1 कंपटीशन है और जो भी छात्र 12वीं में हैं या 12वीं पास हैं, 16.5 साल से 19 साल के बीच में हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सनराइज करियर एकेडमी में कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में एनडीए 2022 का प्रारंभिक बैच 20 अप्रैल 2022 दोपहर 12 बजे से शुरू होने जा रहा है। जो भी छात्र भारतीय सेना में अपना करियर बनाना चाहता है और भारतीय सेना में बतौर अधिकारी बनना चाहता है, वह इस बैच को जरूर ज्वाइन करे। साथ ही साथ सनराइज करियर एकेडमी में 40 से भी ज़्यादा कंपटीशन कोर्सेज होते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, आर्मी, जीडी, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, बैंक, सीटेड और यूपी टेट का जो बैच है शाम 3 बजे से 6 बजे तक चल रहा है। चलिए आज के करंट अफेयर्स देखते हैं, बीते दिन के क्या करंट अफेयर हैं। हाल ही में धारवाड़ में विकास श्री संपत 1111 योजना का शुभारंभ किसने किया? केवीजीबी द्वारा। किसने किया है? केवीजीबी द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय मातृत्व दिवस कब मनाया गया? 11 अप्रैल। कल 14 अप्रैल था और कल पूरे भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई है। हाल ही में शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हो गया। वे कौन थे? वे थे अभिनेता पटकथा। ये है शिव कुमार सुब्रमण्यम। ये क्या थे? अभिनेता, पटकथा लेखक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो नीलमणि फूकन को दिया गया। 57वां या 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? दामोदर मौजे को। किसको? दामोदर मौजे को। हाल ही में डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्दिष्ट मिसाइल हेलिना का सफल उड़ान परीक्षण किया है। कहां से किया है? राजस्थान के पोखरण रेंज से। राजस्थान के पोखरण। हाल ही में डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ पे किया है? राजस्थान के पोखरण वाले रेंज में। तो इस मैप में देखिए, ये हमारे भारत का मैप है और भारत के पश्चिम में ये है पाकिस्तान की बाउंड्री से लगा हुआ राजस्थान। राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर और राजस्थान में ही थार का मरुस्थल पाया जाता है। और राजस्थान के गवर्नर की बात करें तो कलराज मिश्रा। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो अशोक गहलोत। लेजिस्लेचर यहाँ पर जो विधानमंडल है यूनिकैमरल यानी एक ही है विधानमंडल। विधानसभा जिसमें 200 सीटें हैं। विधानसभा लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें हैं। संसद में अगर बात करें, संसद में राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें। और यहाँ का कोर्ट क्या है? राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान की बात करें तो देखिए, सांभर झील खारे पानी की झील है। पुष्कर मेला, यहाँ पर ऊंटों के लिए जाना जाता है ये मेला। ढेबर झील जो यहाँ की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ढेबर झील। और आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है पाकिस्तान के साथ जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और यहीं से ही एक मध्य प्रदेश से नदी बहती है, चंबल नदी, इंदौर जिले से, और जो राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। जो ढेबर झील है उसी में जो सांभर झील है, सांभर झील में नमक का उत्पादन किया जाता है। विश्व और भारत का 40% जो नमक है वो यहीं से उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर राष्ट्रपति ने माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया? पोरबंदर, गुजरात। कहां पर? पोरबंदर, गुजरात। हाल ही में कहां पर राष्ट्रपति ने माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया है? पोरबंदर, गुजरात। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन रहा? गुजरात रहा। ठीक है। गुजरात की बात अगर करें तो देखिए, गुजरात का जो गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत है। गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ पे जो विधान मंडल है वो विधानसभा है सिर्फ 182 सीट। संसद की बात करें तो राज्यसभा में इसकी 11 सीट है और लोकसभा में 26 सीट है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात ही सबसे बड़ी तटीय रेखा बनाता है। और गुजरात का जो कच्छ का रण है वह पाकिस्तान से अपनी बाउंड्री बनाता है, जिसको बोलते हैं सरकरी की रेखा। और गुजरात में ही हमारे भारत का सबसे पश्चिम बिंदु है जिसको बोलते हैं गौर माता या द्वारका। और
गुजरात के पास ही खंभात की खाड़ी है, जहां पर नर्मदा नदी और तापी नदी अपना जल गिराती हैं। पश्चिम में बहने वाली नदी यह एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और यहीं पर ही गिर फॉरेस्ट है, गिर अभ्यारण्य है, जो एशिया के शेर के लिए जाना जाता है। और गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। आगे बात करते हैं। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? गोवा। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में छोटे राज्यों में शीर्ष पर कौन रहा? गोवा। अब गोवा की बात हुई है तो आपको बता दें, गोवा हमारा अरब सागर में खुलता है। गोवा के उत्तर और दक्षिण दोनों में कर्नाटक लगा हुआ है, और गोवा कोंकण तट में खुलता है। और कोंकण तट की बात होती है तो गुजरात से लेकर गोवा तक कोंकण तट, और गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार तट। गोवा की राजधानी है पणजी, और गोवा के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। यहाँ का जो विधानसभा है वहाँ पे सीटें 40, राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष में रहा चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, और पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है चंडीगढ़। और यहाँ पर अगर इसका एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। एडवाइजर टू द एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे धर्मपाल हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ के किरण खेर बीजेपी के जो हैं, और मेयर है यहाँ के सरबजीत कौर बीजेपी के हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर है यहाँ पर अनिंदित्य मित्रा। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया। इस निर्माण किसने किया? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो हमारे भारत की कंपनी है, जो आप बोल सकते हो कि वायुयान को निर्मित करती है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, इन्होंने हाल ही में अभी ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 बनाया है। हाल ही में IPL के इतिहास में रिटायर आउट होने वाले रविचंद्रन अश्विन हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अड़ालज में श्री अन्नपूर्णाधाम ट्रस्ट के हॉस्टल और शैक्षिक परिसर का उद्घाटन किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इंडिया वाटर विजन 2040 सम्मेलन में संबोधित किया। भारत और ADB ने नागालैंड के 16 शहरों में $20 लाख लागत वाली एक परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत और फ्रांस के बीच पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र पहला परामर्श आयोजित हुआ। केंद्रीय हरदीप सिंह पुरी ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जिज्ञासा का शुभारंभ किया। आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों को एक साथ 2 पूर्णकालिक डिग्री कार्यक्रम की अनुमति देने जा रहा है। सेना प्रमुख ने स्वदेश में ही विकसित विशेष प्रकार के वाहनों को रक्षा सेवा में शामिल किया। श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने भारत में बने पहले डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, जिसमें 18 लोग बैठ सकते हैं, उड़ान भरी, झंडी दिखाई। कहाँ से? वो असम से लेके कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक। स्वदेश निर्मित डॉर्नियर 228 विमान के असम से अरुणाचल प्रदेश के लिए अपनी पहली उड़ान उसने भरी, व्यावसायिक उड़ान। भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए। आगे बढ़ते हैं। ये तो खैर प्रचार है। सर्बानंद सोनोवाल ने होम्योपैथी पीपल्स चाइल्ड्स फॉर वेलनेस पर वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। RBI ने बैंकों को लगातार खुली रहने वाली डिजिटल बैंकिंग इकाई स्थापित करने के निर्देश दिए। उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस को PM मोदी ने वर्चुअल संबोधित किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने पेरियार मेमोरियल समथुवपुरम का उद्घाटन किया। चलिए, आज के पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। कल फिर मैं नए करंट अफेयर के साथ आता हूँ। जय हिंद, जय भारत।